से हम लोग कंपटीशन का भी चैप्टर पढ़ाएंगे। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो सरकार वैकेंसी निकाल ही रही है। जब वैकेंसी निकल रही है तो तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो जिसकी तैयारी नहीं होती है बाद में कहते हैं कि तैयारी नहीं है, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, लेकिन जब मौका मिलता है तो उन लोगों का तैयारी नहीं रहता है। तो इसी के श्रृंखला में आज हम लोग चल रहे हैं। कंपटीशन लेवल का ही भी पढ़ेंगे, एसएससी, रेलवे, बैंक। तो सबसे पहले आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हम लोगों से जुड़ा हुआ है, कहीं भी अप्लाई हो सकता है, घर पे रहें तब भी, बाहर रहें तब भी। इसके लिए कोई फार्मूला, कोई अलग से मतलब इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर जगह लॉजिक लगाएंगे तो हर जगह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन निकल जाएगा और हर जगह कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई हो जाएगी। टाइम एंड वर्क के लिए हम शुरू करेंगे टाइम और वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? हमको लगता है वर्क सबको समझ में आता होगा, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आता है। महत्व तो क्या है वर्क का? हम लोग घूमते उसको भी वर्क कह देते हैं, लेकिन वर्क क्या है? किसी निश्चित समय का सार्थक अर्थ निकालना वर्क कहलाता है। जैसे एक घंटा में एक पेज पढ़ लिया, वर्क है। एक घंटे में एक पेज पढ़ लिया, वर्क है। यही अगर कहे कहानी पढ़ा तो यह वर्क नहीं है, क्योंकि इसका यूज नहीं। क्वेश्चन से जैसे वर्क कहते हैं इसके पास कितनी क्षमता है। किसी को कार्य को करना है, कोई काम करना है, उसको कहते हैं कितनी क्षमता है। जैसे क्षमता किसी कार्य को कर सकना।
क्षमता कहलाता है। ठीक, उस क्षमता कहलाता है। टाइम और वर्क का क्वेश्चन लगाने के लिए, समय और कार्य का जो प्रश्न होता है उसको हल करने के लिए ज़्यादा कुछ फार्मूला वगैरह नहीं रटना चाहिए, इसमें बस लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक जैसे हम बताते, अगर यदि राम किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का काम, दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकालना है तो 20 दिन में कर रहा है, एक दिन निकालना है तो यानी अकेले है तो अकेले एक एक करके 20 बार जब जोड़ा जाएगा तो एक दिन 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/20 यानी 1/20 कार्य हो जाएगा एक दिन का। अब इसको 20 बार अगर जोड़ा जाए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसको 20 लाना है तो अगर हम देखेंगे सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी पूरा काम करने के लिए 20 दिन लगेगा। और इसी का उल्टा, इसी का ठीक उल्टा, यदि राम द्वारा एक दिन में 1/20 काम होता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। ठीक, इसके लिए क्या होगा, यानी पूरा काम हमको करना है, यानी पूरा काम करने के लिए इसको इस तरह से करना है कि ये टोटल भाग 1 हो जाए। इसको 1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 करने के लिए इसको लिख सकते हैं 1/20 × 20। जब इसको देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी 20 से हम गुणा किए हैं, 20 से गुणा किए हैं तो 1 हुआ है, यानी टोटल कितना दिन लगेगा, 20 दिन। टोटल कितना दिन लगेगा, टोटल डेज 20, आंसर हो जाएगा। यही लॉजिक है, बस कार्य और समय में यही है। बाकी सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं कि किस तरह लगाया जाएगा क्वेश्चन। क्षमता वर्ड याद होना चाहिए, क्षमता क्या होता है, टाइम क्या होता है, कार्य क्या होता है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। तो हम क्वेश्चन लगवाते हैं फिर देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। देखो, टॉपिक वाइज पढ़ाने का कोई अर्थ है नहीं। कहते हैं सब ये टॉपिक है, इस टाइप का पढ़ो, का समय में ही इस टाइप का होना चाहिए, 3 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। ये सब चूतिया बनाया जाता है, बस घुमाया जाता है बच्चों को। अब टॉपिक ही याद करने लगे तो फार्मूला कहाँ से याद करेंगे, अब फार्मूला याद करेंगे तो लॉजिक कहाँ से याद करेंगे। अब मैथ में भी जब याद करना पड़ जाए तो मैथ थोड़ी रह जाएगा, वो तो इतिहास भूगोल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है टॉपिक वाइज नहीं, सीधे लॉजिक और सीधे आंसर। बस जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को
कार्य को 10 दिन में कर लेता है, ठीक। जबकि बी उसी कार्य को कार्य को 15 दिन में कर लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले डेटा कलेक्ट करना चाहिए। जैसे सॉल्यूशन लिखते हैं, इसमें डेटा क्या है, ए 10 दिन, बी 15 दिन, और इसमें डेटा देखो इतना ही है। अब ये जो वर्ड में लिखा हुआ है इसमें बस कितने को ध्यान देता है, कितने दिन में कर सकता है, इतना ही हमको निकालना है। बाकी तो ये वर्ड बस घुमाया गया है, कुछ है नहीं। तो कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, जैसे कहते हैं कि एक दिन का काम का कार्य बराबर 1/10, बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/15। अब इसको जोड़ते हैं, फिर जोड़ने के बाद उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के बाद उसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। लेकिन ये बहुत लंबा हो जाता है। ये छोटे क्वेश्चनों के लिए है, छोटे छोटे सवालों के लिए। लेकिन बड़े सवाल लगाना है अगर तो ऐसे लगाते हैं। जैसे पहले देखेंगे इसका क्षमता निकालेंगे। कार्य तो हमको पता नहीं है, कार्य क्या है, कौन सा कार्य, किस कार्य को कर रहे हैं, सब नहीं पता है। तो हम कार्य को क्या मान सकते हैं। अगर हम माने ए मानते हैं 10 दिन, बी मानते हैं 15 दिन, तो कार्य हमको निकालना, तो मान लेते हैं हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक जब लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इन 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 30 होगा, ठीक। माने उस कार्य की यूनिट कार्य 30 कार्य है, 30 कार्य है। यानी 10 दिन में जब ए पूरा करता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा करेगा। एक दिन में कार्य निकालना है, एक दिन में, तो एक दिन में क्या निकालेंगे हम, 30/10 बराबर 3 कार्य पूरा करेगा। और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, वो 1 डेज। ये कितना कार्य करेगा, 30/15 बराबर 2। यानी क्षमता ये कितना है, एक दिन में जो कार्य किया जाता है उसको क्षमता कहते हैं। अब क्षमता निकल गया तो दोनों का क्षमता हम देख लिए, या दोनों अब मिल के काम करेंगे तो दोनों का क्षमता जुड़ जाएगा। यानी दोनों का क्षमता मिलाकर क्या होगा, दोनों का क्षमता, इसको प्लस कर देंगे और प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5। यानी क्षमता कितना आ गया, टोटल 5। जब टोटल 5 आ गया तो कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है। समय निकालने के लिए समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना है 30 और क्षमता कितना है 5, कितना आ जाएगा 6 डेज। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, सॉल्व करते हैं।
वैसे हमको लगता है इसमें दिक्कत होगा नहीं, बस सोचना है थोड़ा सा, तो इतना दिमाग तो रहता है सबके पास। कुछ लोग ऐसे होते हैं टीचर की घुमा देंगे इतना कि ये टॉपिक याद करो, वो टॉपिक याद कर लो, इस टॉपिक का आएगा तो ये फार्मूला लगाना, उस टॉपिक का आएगा वो फार्मूला। बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज और अपने आप को सोचने लगते हैं कमज़ोर, और उसी में लोग फंस जाते हैं। टॉपिक याद करना, हम बहुत बच्चों से मिले हैं कि टॉपिक याद कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस फार्मूले पर रखो। अरे भैया इतना टॉपिक टाइप याद करेंगे तो इतिहास भूगोल पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पता नहीं क्या क्या, करंट अफेयर, सब पढ़ना रहता है, कैसे होगा। इस टाइप का क्वेश्चन लगाना है तो हम जीरो से लगवाते हैं, और जीरो से लगवाने का मतलब यही है कि आप भी जीरो से सीखें, जल्दीबाजी ना करें। तो हम क्वेश्चन आपको देखते हैं। देखो नया तरीके का क्वेश्चन, अब कहते हैं सब इसी में टॉपिक याद करो। कह रहा है जैसे एक क्वेश्चन है, ए एंड बी, ठीक, किसी कार्य को 15 दिन में 15 डेज में समाप्त करते हैं, देते हैं, ठीक। बी उसी कार्य को अकेला 20 दिन में समाप्त करता है। अकेला 20 दिन में समाप्त कर देता है तो ए कितना दिन में समाप्त करेगा। और इसमें क्या है, इसमें बस सोचना है, अभी टाइप नहीं याद करना है, सोचना है। इसमें क्वेश्चन में दे दिया है, पहले कलेक्ट करते हैं डेटा, सॉल्यूशन। पहले डेटा कलेक्ट करो। ए और बी मतलब मिले हुए हैं, मिल के काम कितने दिन में, 15 दिन में। और बी अकेला कितने दिन में, 20 दिन में। किस कार्य को, कार्य नहीं पता है सॉरी। कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिन दिया रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। इसका एलसीएम नहीं निकालने आता है तो एलसीएम में ऐसे निकाला जाता है, जैसे ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। पहले मैक्सिमम वैल्यू से काटते हैं, 5 से काट देंगे, किसी से भी काट सकते हैं, 3 से पहले काटो या 2 से काटो, 5 से हम काट देते हैं। 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसको ये देखो, ये प्राइम नंबर है, ये भी अलग है, यानी 3, ये 4 आ जाएगा। अब देखो 5 3 15 5 3 15 चौको 60, यानी ये टोटल कितना रहा है, 60 एलसीएम आ रहा है। और जब एलसीएम निकल जाता है यानी कार्य हमको निकल जाता है, कार्य हम जब निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कार्य निकालने के बाद हम निकालते हैं क्षमता मतलब पावर क्या है उसका, एक दिन में कितना काम कर रहा है। जब एक दिन में हम कार्य निकाल लेंगे तो हम बाकी कार्य का, तब बाकी किसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा हम निकाल लेंगे। यानी क्षमता निकालना है, यानी ए और बी का क्षमता क्या होगा, ए और बी का क्षमता 60/15 लिख के, ठीक, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। और बी का क्षमता क्या होगा, 60/20 होगा, कटाएंगे तो 3 आएगा। यानी बी का अकेला क्षमता कितना है, बी का पावर कितना है, पावर है 3, अकेले बी का पावर 3 है। और ए प्लस बी का
पावर 4 है, यानी a का कितना है, यानी a का पावर कितना होगा, कितना होगा भाई, 4 माइनस 3 बराबर 1। यानी जब पावर निकल गया तो हम क्या बताए हैं, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। क्षमता को इंग्लिश में पावर कहते हैं। कार्य कितना है, 60 है, और क्षमता कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, 60 डेज आंसर हो जाएगा। यही आंसर है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके रखा जाता है। चलो ठीक है, 1 मिनट। नोट कर लो। ये एसएससी में पूछा गया था 2010 में। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन कराएंगे तो किसी न किसी कंपटीशन में पूछा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन उठा के पढ़ा देंगे। चलो, तो हम डेली नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जैसे डिमांड के हिसाब से पढ़ाएंगे। ये नहीं कि हम पढ़ाते गए और आप लोगों को समझ ना आए। कमेंट करिए, बताइए, पूछिए कहाँ फंसा है, किस तरीके का चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए। अगर हम अपने मन से पढ़ाएंगे तो आपका मन ही नहीं रहेगा इसमें। आप सोचेंगे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, पूछना है नहीं। कमेंट कीजिए, कमेंट की सुविधा उपलब्ध है। हम सबका कमेंट भी पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। लेकिन मैथ में बस यही है, मैथ कोई ये नहीं सब्जेक्ट वगैरह है नहीं, मैथ है खेल। बस खेलिए और खेलते रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिस टॉपिक पे चाहिए उस पर कमेंट कीजिए। हम उस टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाइक ही कर दीजिए, समझ आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जितने दोस्त यार हैं जो सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, शहरों में जाके कोचिंग करेंगे, पैसा देंगे, उसके बाद डिप्रेशन होगा, उसके बाद कुछ होता नहीं है, लास्ट में आते हैं फिर घर पे कहते हैं कि सेल्फ स्टडी ही करना। सेल्फ स्टडी से ही कुछ ना कुछ होता है, तो पहले ही समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।